दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो अमेरिका की नींद उड़ाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी के आगे घुटने टेकता था। इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें यानी कि 80वें सत्र में मोदी जी का ना जाना अमेरिका के लिए एक झंझाटेदार तमाचा है। एक एक करके हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि दरअसल मामला क्या है। भाइयों बहनों, यह कहानी उस समय की है जब ट्रंप साहब ने सोचा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाकर हमें घुटनों पर ला देंगे। जी हां, लेकिन अब मोदी जी ने जो जवाब दिया है वह अमेरिकी राजनीति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सुनहरे अक्षरों में सुनिए, यूएनजीए सत्र में भाग ना लेने का फैसला एक राजनयिक निर्णय है। जी हां, सिर्फ राजनयिक निर्णय नहीं बल्कि अमेरिका को दिया गया स्पष्ट संदेश है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। पहले अमेरिका सोचता था कि भारत उनकी जेब में है। वे सोचते थे कि जब चाहे तब हमसे काम करवा लेंगे, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि अब वे दिन लद गए हैं जब भारत किसी और के इशारे पर नाचता था। अब देखिए भारत की कूटनीति का कमाल, जब मोदी जी ने, जी हां, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि वो अमेरिका नहीं जाएंगे तो इसका मतलब यह नहीं था कि भारत यूएनजीए में शामिल नहीं होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर 27 सितंबर को भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और दोस्तों, जयशंकर जैसा कुशल राजनयिक दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। विश्व में दिया लेकर आप ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा। कमेंट्स बॉक्स में अगर मैं तनिक भी गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे करेक्ट करें। जयशंकर साहब का कहना है कि भारत की विदेश नीति और के जो है औरों के दबाव में नहीं चलती है। हमारी नीति हमारी राष्ट्र हितों पर आधारित है। अमेरिका चाहे जितना दबाव डाले, भारत अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेगा। दोस्तों अब आइए देखते हैं अमेरिका की असलियत। ट्रंप साहब भारत को रशियन तेल के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन खुद अमेरिका से यूरेनियम और दूसरे कमोडिटीज, माफ कीजिएगा, कमोडिटीज प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। ट्रंप साहब, ये दुनिया जान रही है, यही तो है अमेरिकी पाखंड। जब खुद को व्यापार हो तो व्यापार करो, अब जब दूसरे करें तो टैरिफ लगा दो। अमेरिका फर्स्ट नीति का सच यह है कि वे सिर्फ अपने फायदे देखते हैं। चीन से सबसे ज्यादा रशियन तेल खरीदते हैं। सुनिए, चीन से सबसे ज्यादा रशियन तेल खरीदते हैं, लेकिन ट्रंप साहब का गुस्सा भारत पर क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भारत एक उभरती हुई शक्ति है जो उनकी बराबरी कर सकती है। यहां पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की रणनीति को समझना जरूरी है। जुलाई में यूएनजीए की स्पीकर लिस्ट आई थी, तो उसमें मोदी जी का नाम 26 सितंबर के लिए था, आने वाली 26 सितंबर। लेकिन अगस्त में जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो नरेंद्र मोदी ने अपनी रणनीति बदल दी। यह कोई डरावट नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव था। जी हां दोस्तों, कैलकुलेटेड मूव है। इस फैसले से अमेरिका को साफ संदेश मिला है। इस पूरे फैसले से अमेरिका को साफ संदेश मिला है कि भारत अब वो देश नहीं जो उनके दबाव में आ जाएगा। अब अपनी शर्तों पर हम बात करेंगे, उनकी शर्तों पर नहीं। अब देश, जी हां, अब देश भारत अपनी सुनेगा। अब देखिए, ट्रंप साहब की हकीकत भी देख लीजिए। वे कहते हैं मोदी उनके दोस्त हैं, लेकिन साथ ही भारत पर टैरिफ भी लगाते रहते हैं। यह दिखता है कि वे कितने कंफ्यूज हैं। एक तरफ भारत की जरूरत है चीन को काउंटर करने के लिए,
और दूसरी तरफ अपनी घरेलू राजनीति के लिए भारत को निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि भारत में माफ कीजिएगा, भारत के वोटर अमेरिका में भी हैं जो है हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे प्रोग्राम करवाते हैं। लेकिन मोदी जी ने साफ कह दिया है कि वे इस खेल में अब नहीं पड़ेंगे। जब ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता की, तो भारत ने इसे फौरन खारिज कर दिया था और वही यह ट्रिगर पॉइंट जिसके बाद से रिश्ते बिगड़े। अब आइए बात करते हैं उस तस्वीर की जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। जब मोदी जी चीन गए और एससीओ समिट में शी जिनपिंग और पुतिन के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए, तो ट्रंप उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि हमने, ध्यान से सुनिए, शायद आपने देखा भी हो, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों गंवा दिया है। हमने भारत और रूस को चीन के हाथों गंवा दिया है। लेकिन यही तो मोदी जी की कूटनीति का कमाल है। वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत का कोई एक गॉडफादर नहीं है। हम सबके साथ अपने हित अनुसार रिश्ते रखेंगे। यह स्वतंत्र विदेश नीति का असली मतलब है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि दरअसल ट्रंप साहब की चाल कैसे उल्टी पड़ गई। उन्होंने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि भारत में एनडीए की सरकार है और पूर्ण बहुमत नहीं है, तो नरेंद्र मोदी फैसला नहीं ले पाएंगे। लेकिन हुआ क्या? रूस ने अपने तेल की कीमतों को और भी कम कर दिया। नतीजा यह हुआ कि भारत को और भी सस्ता तेल मिलने लगा। फायदा किसको चाहिए? हमें चाहिए भाई, हमारे देशवासियों को चाहिए। चीन ने भी इसका फायदा खूब उठाया और रशियन तेल की खरीदारी 10 गुना बढ़ा दी। 1, 2, 3, 4 नहीं, 10 गुना बढ़ा दी। तो ट्रंप साहब का टैरिफ ना भारत को रोक पाया, ना ही रूस को नुकसान पहुंचाया। उल्टे रूस को और भी फायदा हुआ। अब बात करते हैं अमेरिकी राजनीति की सच की, जो सच्चाई आज तक शायद किसी ने बताई हो। वहां के पूर्व अधिकारी जैक सुलिवान और कर्ट कैंपबेल, जो बड़े माने जाते हैं, वो यहां तक कि कह रहे हैं कि ट्रंप की नीतियां गलत हैं। वे कह रहे हैं कि भारत जैसे साझेदार को खो देना अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक डिजास्टर होगा। स्ट्रेटेजिक डिजास्टर बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर यह बहुत बड़ा, इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत बड़ा शब्द है। लेकिन ट्रंप साहब अपने ईगो में अंधे हो गए हैं। उनका सलाहकार पीटर नावरो ने तो हद ही पार कर दिया। वह भारत को क्रेमलिन का मनी लॉन्ड्रमेट कह चुके हैं। लेकिन जब एक्स पर उनकी पोस्ट का फैक्ट चेक किया गया, तो वह एलन मस्क भी बफर गया। दोस्तों, यहां समझाने वाली बात यह है कि मोदी जी सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि दुनिया को एक नया संदेश दे रहे हैं। यह संदेश यह है कि भारत अब एक वसुवैध कुटुंब की भावना के साथ काम करेगा, ना किसी एक देश के दबाव में, जैसा कि पहले होता था। यूएनजीए ने ना जाना यह दिखता है, माफ कीजिएगा, यूएनजीए में नरेंद्र मोदी का ना जाना यह दिखाता है कि भारत अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करता है। हम वहां जाएंगे जहां हमारे हित होंगे, हम वहां नहीं जाएंगे जहां हमारा अपमान होगा। और जब एस जयशंकर जी 27 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करेंगे, तो यह भारत के लिए सुनहरा मौका होगा। कैसे? वे ना सिर्फ भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगे, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाएंगे कि भारत का नेतृत्व कितना परिपक्व और दूरदर्शी है।
दोस्तों, जयशंकर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आपको समझ में आएगा। वे हमेशा से भारत के हितों की रक्षा करते आए, चाहे वह पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर चीन के सीमा विवाद में, कहीं भी वे हमेशा भारत की आवाज को मजबूती से उठाते आए हैं। अब आपको बताते हैं ट्रंप साहब के डबल स्टैंडर्ड का एक और नमूना। वे कहते हैं भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन सच्चाई यह है, मैंने आपको बताया, सच्चाई यह है कि अमेरिका खुद रूस से अरबों डॉलर का सामान खरीदता है। यूरेनियम से लेकर दूसरे कमोडिटीज तक अमेरिका रूस के साथ व्यापार जारी कर रखा है। सोशल मीडिया बैन कर दिया, यूट्यूब बैन कर दिया, फेसबुक बैन कर दिया, रसिया अपने कदमों पर खड़ा हो गया। फिर भारत को ही निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत एक इंडिपेंडेंट फोर्स बनकर उभर रहा है। वे चाहते हैं कि भारत उनका जूनियर पार्टनर बनकर रहे, लेकिन मोदी जी ने साफ कर दिया कि वे दिन गए जब ये सब हुआ करता था। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि 2014, जी हां, साल नोट कर लीजिए कि 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी यूएनजीए सेशन स्किप नहीं किया था। यह पहला मौका है जब वे नहीं जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि यह कितना यह फैसला कितना कैलकुलेटेड और स्ट्रेटजिक है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पावर में आए तो भारत एक अलग देश था। आज 2025 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, G20 का अध्यक्ष रह चुका है और चांद के साउथ पोल तक पहुंचने वाला पहला देश है भारत। यह सब कुछ मोदी के नेतृत्व में हुआ। आप देखिए अमेरिका का कॉम्प्लेक्स, जब भारत गरीब था तो हमें नजरअंदाज करते थे, इग्नोर करते थे, बिल्कुल ही। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने साबित कर दिया कि वह दौरा एक तरह से रद्द करके ये उन्होंने साबित कर दिया कि वो दौर लद गया जब भारत किसी और के इशारे पर चलता था। यह सिर्फ इकोनॉमिक इश्यू नहीं है दोस्तों, यह भारत की इज्जत का मामला है और नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है भारत की इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत यह है कि उन्होंने रूस और चीन के साथ रिश्ते को बैलेंस किया है। विपक्ष कितना भी कहता रहे कि शी जिनपिंग के गोद में चले गए, अरे इनको पता ही नहीं है कि विश्व की पॉलिटिक्स क्या होती है। एससीओ समिट में उनकी उपस्थिति अमेरिका के लिए एक चेतावनी है, भारत के पास एक विकल्प। जब ट्रंप ने उस तस्वीर को देखा जिसमें मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन साथ में हैं, तो वो समझ गए कि उनका डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो वाली नीति फेल हो रही है। भारत अब किसी एक कैंप में बंधकर नहीं रहना चाहता। दोस्तों, भविष्य की रणनीति के बारे में बात करना बहुत जरूरी है और यह बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। मोदी जी ने जो रणनीति अपनाई है वह लॉन्ग टर्म के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। अमेरिका को एहसास हो जाएगा कि भारत के बिना उनका एशिया में कोई भविष्य नहीं है। भारत को साथ लेकर नहीं चलोगे तो यही होगा। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी ही, कैसे भी पड़ेगी, चाहे वो नरेंद्र मोदी के पांव के आगे नाक रगड़नी पड़े, लेकिन करेगी। एटीट्यूड देखते हैं कितना दिन चलेगा, लेकिन जब भारत की ये जो चीजें होंगी वो भारत की शर्तों पर होंगी।
अमेरिका की शर्तों पर नहीं। यही है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। और ग्लोबल साउथ की आवाज भी सुन लीजिए दोस्तों, जयशंकर जी जब यूएनजीए में बोलेंगे तो वे सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज उठाएंगे। समझ रहा, पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज उठाएंगे। भारत ने G20 के दौरान जो नेतृत्व दिखाया था अब वही यूएन में भी दिखेगा। अब हमारा कहते ना वीटो पावर नहीं मिल रहा, किसने नहीं दिया। किसी ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन तो अमेरिका के गोद की लौंडिया है। इतना गलत शब्द का प्रयोग, लेकिन सच भी है। विकासशील देशों के हकों की बात होगी और अगर विकासशील देशों की बात हो या फिर जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, भारत हमेशा से न्याय की लड़ाई लड़ता आया है। जब जब अमेरिका फर्स्ट की नीति चल रहा है तो भारत वसुधैव कुटुंबकम का संदेश लेकर जाएगा। इकोनॉमिक वॉरफेयर का भी जवाब मिला दोस्तों। एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत अच्छे से। वो बात अलग है, मिर्च मसाला नहीं लग रहा है इसमें। दोस्तों, ट्रंप ने जो भारत पर 50% टैरिफ यानी 50% टैरिफ लगाया है, उसका मतलब यह था भारत घबरा कर उनके पास दौड़ता हुआ जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने इसका बिल्कुल उलट कर दिया, मास्टर स्ट्रोक मार दिया। भारत ने जीएसटी कम कर दिया। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है ना कि अब आए भाई, विश्व की राजनीति को देखकर ये कदम उठाया गया है। भारत ने जीएसटी कम कर दिया, रूस से तेल खरीदना जारी रखा और अब यूएनजीए भी स्किप कर दिया। यह अमेरिका को साफ संदेश है कि इकोनॉमिक प्रेशर से भारत झुकने वाला नहीं है। मीडिया की भूमिका की बात करते हैं दोस्तों। अमेरिकी मीडिया भी मोदी सरकार की इस रणनीति से परेशान है। वे समझ गए हैं कि भारत अब वह देश नहीं है जिसे आसानी से प्रेशराइज किया जाए या प्रेशराइज किया जा सके। सीएनएन के वॉशिंगटन पोस्ट तक, जो सीएनएन न्यूज चैनल अमेरिका का, वहां से वॉशिंगटन पोस्ट तक सभी मान रहे हैं कि ट्रंप की नीति बैकफायर हो रही है और डिप्लोमेटिक मैसेजिंग भी जा रही है। यूएनजीए स्किप करना सिर्फ एक डिसीजन नहीं है बल्कि एक पावरफुल डिप्लोमेटिक मैसेज है। दुनिया को सामने से यह साफ हो गया कि भारत अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करेगा। जब जयशंकर जी वहां जाएंगे तो वो ना सिर्फ भारत की बात रखेंगे बल्कि यह भी दिखाएंगे कि भारत का नेतृत्व कितना मैच्योर है। वो साबित कर देंगे कि भारत बिना शोर शराबे के अपनी बात कह सकता है। और इसके निष्कर्ष पर चलते हैं दोस्तों, तो यह विजय गाथा है भारत की, विजय गाथा है भारत की। दोस्तों, आज की यह घटना भारत की बदलती तस्वीर को दिखाता है। मोदी जी ने जो रणनीति अपनाई है वह दिखाती है कि भारत अब एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट नेशन है, आत्मनिर्भर देश है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत पहले से कहते आए हैं, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका फर्स्ट नीति का जवाब भारत ने भारत फर्स्ट से कर दिया है। लेकिन फर्क यह है कि भारत की नीति किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए है। जब इतिहास लिखा जाएगा, जब ट्रंप साहब का इतिहास लिखा जाएगा तो यह घटना टर्निंग पॉइंट के रूप में याद की जाएगी। यह घटना टर्निंग पॉइंट के रूप में याद की जाएगी दोस्तों। वह मोमेंट जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह किसी के दबाव में नहीं आता। यही है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, यही है न्यू इंडिया का पावर। अब देखिए कैसे अमेरिका भारत के पास वापस आता है, क्योंकि उनको जो है साफ पता है कि एशिया में
चीन को काउंटर करने के लिए भारत के बिना कुछ नहीं हो सकता, एक बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यह भारत की शर्त पर होगा। इसको कहते हैं चेकमेट। इसी को कहते हैं दोस्तों चेकमेट। चेस के गेम में चेकमेट इसी को कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।